परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हम लोगों को एक बार फिर से अपने चरणों में इकट्ठा किया है कि हम लोग परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। मैं ये विश्वास करता हूँ आप जिधर जिधर भी रह रहे हैं या जिधर जिधर भी आप रहते हैं, परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्त रखा होगा, परमेश्वर ने आपको संभाला होगा, परमेश्वर ने आपकी सहायता की होगी, ताकि इस पृथ्वी में अगर परमेश्वर ही हमें ना संभाले तो हम अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से चल नहीं सकते। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हमारा परमेश्वर इस संसार के सब प्राणियों को चलाता है। कुछ तो ऐसे हैं जिनको बोलना भी अच्छे से आता, फिर भी परमेश्वर सारे जीव जंतुओं को, पक्षियों को, जानवरों को, सबको क्या कर रहा है? चला रहा है। यदि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ही है जो इस दुनिया में हर एक मनुष्य को और जिसमें जीवन का श्वास है उसको और उसकी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को समझ जाएंगे तो फिर हम कभी भी क्या नहीं करेंगे? अपनी चिंता लेकर इस पृथ्वी में जिएंगे। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ा, समझा, सुना, तो फिर मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी ताकत से, मेरी शक्ति से, मेरे बुद्धि ज्ञान से मैं अपने आप को संभाल कर चला नहीं सकता। अगर परमेश्वर मेरे जीवन में हाथ ना डाले तो मैं कभी भी इस पृथ्वी में चल नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझने के कारण मेरा पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर चला जाता है या मैं रखने लग जाता हूं। अगर परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है तो इस पृथ्वी पर मैं चलूंगा तो सही, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विचारों के हिसाब से। लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बड़ा अजीब काम किया है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितना बड़ा कार्य किया है। वो बड़ा कार्य क्या है? परमेश्वर ने पापी मनुष्य को अपने खून से धोकर शुद्ध करके हमें अकेला नहीं छोड़ा या अनाथ नहीं छोड़ा। उसने हमें किया क्या? हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, आप देखें तो मनुष्य के शरीर में चलने वाला काम या कार्य अलग कैसा है? शरीर का काम अलग है, प्राण का काम और आत्मा का काम अलग है। यदि हम परमेश्वर के इस काम को देखें तो परमेश्वर ने एक मनुष्य में 3 भाग, यानी शरीर है, प्राण है और आत्मा है। जो मनुष्य पाप में चला गया
उसको नियंत्रण कौन करता है? पूरे का पूरा शैतान उसके ऊपर क्या करता है? नियंत्रण करता और पाप में उसको लेकर चलता है। लेकिन इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह ने आकर क्रूस पर जान देने से हमारी कीमत क्या कर दी? दे दिया, छुटकारा दे दिया है। लेकिन उसके बाद सिर्फ छुटकारा देने से हम इस संसार में परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर, उसके लिए परमेश्वर के इंतजाम के मुताबिक परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा है। क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। तो पवित्र आत्मा के बारे में जब हम बात करते हैं तो अच्छी तरह आप लोग समझना है पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। कई लोगों को बड़ी उलझन है कि पवित्र आत्मा कैसे एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। यदि आप अच्छे से इन बात को नहीं समझे तो आप ये बड़ी बात का बोझ लेकर चलते रहोगे कि पवित्र आत्मा कैसे एक व्यक्ति को क्या करता है, लेकर चलता है। अब अच्छी तरह ध्यान देना है, इस पृथ्वी में पाप से उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा इसीलिए एक व्यक्ति को दिया जाता है ताकि पवित्र आत्मा के अनुसार वो व्यक्ति क्या कर सके, चल सके, या उसका जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या करे, चले। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा ताली बजाने के लिए हमें नहीं मिला है कि सिर्फ हम क्या बजाते रहे, ताली बजाएं, अन्य भाषा के 4-5 शब्द बोले और हम बोले कि मुझे भी क्या मिल गया है। पवित्र आत्मा मिलना नहीं काफी है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना जरूरी है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 14 वचन। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 14 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के क्या हैं। अब अच्छी तरह इस बात को गहराई से क्या करना है, समझना है। ये बड़ा जो वचन है हर एक मनुष्य को बिना तरस किए काट डालता है। और वचन हमने आज सुबह के समय में अध्ययन के लिए पढ़ा है, जितने आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वे ही परमेश्वर के क्या हैं। गुजराती में पढ़ लें। કેમ કે જેટલા દેવના આત્માથી દોરાય છે તેટલા દેવના દીકરા છે। हिंदी में थोड़ा और इसको साफ करके लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही, ये शब्द के ऊपर क्या देना है, वे ही परमेश्वर के क्या हैं, पुत्र हैं। तो
अगर ऐसा वचन में ठोस लिखा है तो क्या हमें पवित्र आत्मा को रविवार रविवार ही बुलाना है? चलना, मसीह जीवन की शुरुआत कहां से है? हम गिरे थे, पाप की दलदल में हम क्या थे? गिरे हुए थे। उसने हमें उठाया है, हम खुद उठ नहीं सकते थे, और उठाकर उसने हमें धोया है, अच्छे से साफ कर दिया। अब साफ करने के बाद चलना है। क्या करना है? अभी अब चलना किसने है? अब मैंने चलना है, क्योंकि क्रूस की मृत्यु का रहस्य क्या है? जिस गंदगी को मैं धो नहीं सकता था, जिन श्राप को मैं अपने से दूर कर नहीं सकता था, जो पाप के बंधनों को मैं खुद खोल, जो बोझ मेरे ऊपर था उनको मैं अपने से अलग कर, मैं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने मेरा बोझ अपने ऊपर क्या कर लिया है। और मुझे महसूस हुआ मैं बिल्कुल क्या हो गया? मैं फ्री हूं। मेरे ऊपर वजन था, वो क्या हो गया? हट गया। इसलिए अब मैं अपने आप को क्या महसूस कर रहा हूं? अभी हल्का बोझ मेरे से क्या हो गया। लेकिन अब अगली बात क्या है? उसने हमें अपने लहू से धोया, बपतिस्मा ले लिया। अब उसके बाद पवित्र आत्मा की क्या लग गई? शाप लगी है। ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर क्यों आता है? दूसरे को तंग करने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए है? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को इस पाप भरे संसार में चलाने के लिए आया है, उसकी अगुवाई करने के लिए आया है। इसलिए लिखा है, जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के क्या है? पुत्र हैं। आत्मा कैसे चलाता है? बड़ी दुविधा में पड़ जाते लोग जब ये वचन आता है, पवित्र आत्मा कैसे हमें चलाता है। हमें तो सिर्फ इतना ही मालूम है, धन्यवाद करना, उसके बाद अन्य भाषा बोलनी, और उसके बाद वचन सुन के अपने अपने, फिर अगली बार जब प्रार्थना में बैठेंगे तब क्या आता है। अब अच्छी तरह समझना है, सोच क्या है लोगों की। जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं तब क्या मुझे आता है? तब क्या आता है? पवित्र आत्मा। क्योंकि क्या निकल रही है? अन्य भाषा को किसके साथ जोड़ दिया है? यह जरूरी है कि एक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। उसके बिना आपका उद्धार, उसके बिना गति नहीं है आपकी। आप खाली डिब्बे हो, है ना। जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आ रहा, आप अन्य भाषा में परमेश्वर से बात नहीं कर रहे, आपका बल ही नहीं है। आप बलहीन व्यक्ति हैं। प्रार्थना में आ रहे, वचन सुन रहे, संगति में जा रहे, सेवा में साथ दे रहे, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर नियंत्रण नहीं करता है तब आप खाली डिब्बा है। समझ में आ रहा है? उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रभु के सामने रोना पड़ता है, प्रभु के सामने टूटना पड़ता है। प्रभु तेरा वायदा है, मैं अपना आत्मा सब शरीरों पर क्या करूंगा। मेरा शरीर तेरा मंदिर बनना है। पवित्र आत्मा तू तेरा मंदिर बनना है। उस प्यास को देखकर वो क्या कर देता है? भर देता है। क्योंकि पवित्र आत्मा के अनुसार आप नहीं चलोगे, या पवित्र आत्मा का वो अभिषेक आपको नहीं मिलेगा, आप बुद्धि से चलोगे। किसमें चलोगे? आपकी समझ में जो आपको सही लगेगा आप वो करोगे। आपको समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा हमेशा आपको किसके अनुसार लेकर चलेगा? वचन के अनुसार लेकर चलेगा। आपका फैसला किसके अनुसार होगा? वचन के अनुसार होगा। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है तो
किससे चलेगी? बुद्धि से चलेंगे। कौन सी बुद्धि? बुद्धि कितने प्रकार की है? बोलिए। नंबर 1 प्राणिक बुद्धि, जो हर इंसान में और जानवर में है। नंबर 2 संसारिक बुद्धि, और नंबर 3 शैतानी बुद्धि। नंबर 4 क्या है? ये स्वर्गीय बुद्धि आना है तो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना जरूरी है। सिर्फ प्राणिक बुद्धि है तो हम क्या देखते रहेंगे? अपने बारे में ही। संसारिक बुद्धि है तो वचन समझ में नहीं आएगा। कौन सी बात समझ में आएगी? संसार की बातें तुरंत, हाँ मुझे मालूम है, ये भी मैं कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये समझ में। शैतानी बुद्धि आएगी तो कौन से काम करेंगे? हर वो वचन के बाहर काम है, उसको करने में हमारी बुद्धि तेज हो जाएगी। समझ में आया? ये लिखा है वचन में, याकूब की पत्री में, आप पढ़ लेना टाइम निकाल के। लेकिन मेरा विषय बुद्धि नहीं है, वो शब्द आ गया तो मैं आपको बता दूं। स्वर्गीय बुद्धि आएगी तो आपके निर्णय किसके अनुसार होंगे? परमेश्वर की आत्मा के अनुसार होगा। और वो बुद्धि से जो आप बोलेंगे लोग सुनना चाहेंगे। नहीं तो लोग बोलेंगे भाई इससे बात मत छेड़ लेना, एक बार बात शुरू कर दिया ये घुमा घुमा के क्या करेगा, ये मेरा टाइम बर्बाद कर देगा, इसलिए इतना ही बात करना। जय मसीह की। ठीक है। या फोन, कई लोग फोन आ गया तो कई लोग क्या आते, जब तक आधा घंटा बात नहीं करेंगे तो पेट भरता, इधर की बात उधर की बात, ये बात वो बात। एक विश्वासी के जीवन में क्या कितना बात होना चाहिए? हालचाल पूछा, धन्यवाद, कोई जरूरी बात है तो करो, नहीं है तो, क्योंकि पवित्र आत्मा उधर भी क्या कर देता है, तुरंत बात करता है। ये बंदे ने फोन किया, ये तेरा टाइम क्या कर देगा, इसलिए शॉर्ट में बात करके क्या कर दो। स्वर्गीय बुद्धि है तो शैतानी बुद्धि वाले को भी ठीक कर देंगे, संसारिक बुद्धि वाले को भी ठीक करेंगे, प्राणिक बुद्धि वाले को भी क्या करेंगे। स्वर्गीय बुद्धि नहीं है तो लोग हमें उल्लू बना के घूमते रहेंगे। समझ में आया? क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, सब कुछ उसके अंदर है। आपको मैंने सिखाया है, पवित्र आत्मा के फल आ गए, पवित्र आत्मा के वरदान आ गए, पवित्र आत्मा के काम आ गए, पवित्र आत्मा के गुण। एक व्यक्ति फुलफिल, पूरा परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम किधर है, मुश्किल किधर आ जाती है? पवित्र आत्मा मिल गया लेकिन फिर भी काम कैसे कर रहा है? कौन से? उधर है संघर्ष, उधर है एक गंभीर बात, उधर है वचन। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वही क्या है? परमेश्वर के। पवित्र आत्मा क्या है? आपको मिला हुआ चीज क्या है? अगर उसको आप सिर्फ प्रार्थना में इस्तेमाल करोगे, नहीं मैं अन्य भाषा में प्रार्थना किया, यही सिर्फ क्या है, आपके साथ धोखा हो जाएगा। आपके जीवन के निर्णय सारे किसके अनुसार होंगे? कितनी बुद्धि है? चौथी तो पवित्र आत्मा में है, उसके अलावा आपका काम दिखेगा ये कौन सी बुद्धि से किया है। प्राणिक बुद्धि है, संसारिक बुद्धि है, या शैतानी बुद्धि है। समझ में आ रहा है? हम बच्चों को वचन क्यों पढ़ाते हैं? बचपन से बच्चों को क्यों बोलते वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो? ताकि धीरे धीरे इनके अंदर कौन सी बुद्धि आ जाए? स्वर्गीय। अभी तक पाप ने कब्जा नहीं किया तो क्या इसके ऊपर नियंत्रण हो जाए? वचन इसके जीवन में कार्य करे, कैसे न कैसे ये आत्मिक बातों में इसका मन लगे। लेकिन एक विश्वासी का जीवन पवित्र आत्मा नहीं अभी तक मिला है, उसकी भरपूरी नहीं आई है, तो मेरे जीवन के सारे कामों में से मुख्य काम क्या है? मुझे उपवास में, प्रार्थना में हर रोज, प्रभु मुझे तेरी आत्मा से क्या कर दे, मुझे परिपूर्ण कर। समझ में आया?
हिलना डुलना सिर्फ काफी नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नियंत्रण लेना है। पवित्र आत्मा कौन है? कौन है पवित्र आत्मा? स्वयं परमेश्वर। जब हम बात करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये आपके लिए तीन है। मनुष्य जाति को परमेश्वर ने तीन व्यक्तित्व में प्रकट करके दिया है। ये तीनों क्या है? एक ही परमेश्वर है। कई तो लोग इतने झंझट झमेले में पड़े, उनको समझ में नहीं आया पिता पुत्र पवित्र आत्मा का विषय। वही बुद्धि नहीं खोलेगा तो समझ में भी आएगा, चक्करों में पड़े रहेंगे। बुद्धि उधर से मिलती है, वो खुलेगी तो आपको समझने में कोई दिक्कत। ये बुद्धि बंद होने के कारण कईयों ने बपतिस्मा यीशु के नाम में ले लिया, क्योंकि क्या नहीं खुली? वचन को अच्छी तरह समझने के कारण फिर हमें समझ में आएगा परमेश्वर का आत्मा कभी हमें गलत रास्ते में लेकर नहीं जाएगा। वचन को अच्छी तरह पढ़कर समझने में पता चलता है ये वचन संपूर्ण शास्त्र, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। और इसको एक एक वचन समझना है तो एक एक वचन पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं। आप इस कितने लोग स्कॉलर है इस दुनिया में, स्कॉलर बोलते हैं जो बाइबल का अच्छा बीडी किया होता है, उनको सब इसका नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन इसके अनुसार चलना है तो नॉलेज से गाड़ी, ज्ञान से गाड़ी नहीं चलेगी। पवित्र आत्मा चाहिए उसके लिए। पवित्र आत्मा आपको रोज चलाना है, कभी कभी नहीं चलाना। क्या करना है? विषय चल रहा है जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए वह ही परमेश्वर के क्या है। कईयों के जीवन में पवित्र आत्मा का काम क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ कब कब खोलते हैं? ऐसे लग गया, ऐसे लगता है पवित्र आत्मा का ढक्कन खुलेगा तो रविवार को अन्य अन्य भाषा निकलेगी। कितने लोग हैं जो घर पे बैठ के प्रार्थना करते समय आराधना करते ही नहीं। इसलिए मैं घर जिसके ऊपर मुझे डाउट हो जाता उसको पूछता हूं, आराधना करता है? हाँ, हम प्रार्थना करते। कुछ लोग क्या बोलते? पवित्र आत्मा पाया तो भी क्या बोलते? हम क्या करते? अरे प्रार्थना तो चोर भी करता है भाई। प्रार्थना कौन करता है? बुद्धि से प्रार्थना कौन करता है? चोर भी करेगा। प्रभु हे भगवान ये कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। प्रार्थना सिर्फ नहीं, पवित्र आत्मा आपके साथ आया है तो आत्मा में भरकर आराधना होना। समझ में आया? पवित्र आत्मा नियंत्रण लेना है हमारे जीवन का। 9 दिन तक प्रभु यीशु मसीह के चेले और 120 लोग टोटल सब मिला के कितने 120 लोग क्या करते रहे? किससे प्रार्थना करते रहे? प्रभु हमें आत्मा चाहिए, प्रभु हमें आत्मा, प्रभु हमें तेरा आत्मा चाहिए, तेरा सहायक चाहिए। तूने बोला था मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? प्रभु तेरा सहायक जो हमारे लिए है वो भेज। कितने दिन निकल गए? 9 दिन। हमारे जैसा होगा तो किया था ना पिछले साल प्रार्थना, प्रभु ने आत्मा नहीं दिया, अभी मैंने छोड़ दिया प्रार्थना करना, सारी जिंदगी नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या कर दिया? नहीं मिलेगा। वही चीज तो परमेश्वर तुझे सिखाना चाहता है। तुझे हर दिन टूटना है, हर हफ्ते टूटना है, हर महीने टूटना है, हर घंटे जब प्रार्थना करते हो आंख से आंसू गिरना है। प्रभु मुझे तेरी आत्मा से क्या कर भरना है। समझ में आया? पवित्र आत्मा के लिए क्या चल रही है? प्रार्थना। कितने दिन निकल गए? 9 दिन। लक्ष्य क्या था? प्रभु बोल कर गया जब तक क्या ना पाओ, स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाना, कहीं बाहर जाना।
इसलिए सामर्थ्य हमारे जीवन में होगी तो आप प्रभु के लिए कुछ मुंह खोलकर बोल सकते हैं। सामर्थ्य नहीं है तो पहले ही डर लगेगा, मैं किसी को बताएगा तो मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। पहले कॉपी पे लिख के रखेंगे, किसको बताना है, मारेंगे तो नहीं, मेरे को जेल में तो नहीं डालेगा। ये डर की बातें किधर से आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा का सामर्थ मिला नहीं। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर नियंत्रण करता है तो उसका चिन्ह क्या है? वो अपनी सामर्थ्य हमारे जीवन में क्या करता है? आने देता है। और उस सामर्थ्य का अनुभव नहीं है तो कुछ लोग, कितने लोग मैंने बात किया, बोले हाँ हम पवित्र जब प्रार्थना करते 2 वर्ड्स मिला है, क्या बोलते हैं? 2 शब्द मिला है। किसका? अन्य भाषा का 2 शब्द मिल गए। समझ में आ रहा है? मैं हंसता हूं। ये कौन सा आत्मा है जो थोड़ा थोड़ा मिला है तेरे को? वचन का क्या देखना है? इतिहास लिखा हुआ बात पढ़ना है। ये 9 दिन तक क्या करते रहे? प्रार्थना करते रहे। जब 10वां दिन आया, 35 का दिन था, पवित्र आत्मा 2 वर्ड्स लेकर नहीं आया, 3 वर्ड्स लेकर नहीं आया। पवित्र आत्मा ने एक के ऊपर नियंत्रण कर लिया। वो है एक मसीह जीवन का, मसीह व्यक्ति का जीवन। नहीं, कभी कभी जब बाजू वाला ताली बजाता है तो मेरे को इधर से हिलाया, इधर से हिलाया, ये भी क्या करने लग गया? ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर जब नियंत्रण किया तो 120 के ऊपर क्या उतर आया? और वचन में लिखा वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए। वर्ड से गाड़ी नहीं चलेगी। नहीं मुझे 2 शब्द मिला, 3 शब्द मिला, नहीं। पवित्र आत्मा में क्या होना है? परिपूर्ण होना है। और परिपूर्ण जब पवित्र आत्मा ने एक के ऊपर नियंत्रण ले लिया तो सबसे पहले किधर नियंत्रण हो गया? एक की जीव के ऊपर पवित्र आत्मा ने क्या ले लिया? इसलिए ध्यान रखिए, रविवार चर्च से जाने, प्रार्थना घर से जाने के बाद शनिवार रात तक आपके मुंह से क्या क्या निकलता है, वो कौन देख रहा है? पास्टर थोड़ी देख रहा, वो तो अपने घर में बैठा है, प्रार्थना सेवा कर रहा है। पवित्र आत्मा किधर है? मनुष्य किधर देखता है? कोई देखता तो नहीं मुझे, इधर उधर देखता है, कोई नहीं। अंदर कौन बैठा है? किधर बैठा है? ऐसे आंखें बंद करके जाके देखना, फिर समझ में आएगा, हे प्रभु तू तो मेरे क्या है। फिर किधर भागेंगे? पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरते समय पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेगी। और वचन में लिखा वह अन्य अन्य भाषा, जैसे आत्मा ने उनको क्या करने दिया? बोलने दिया। फिर हमारी बुद्धि से प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तूने मुझे ये दिया, घोड़ा दिया, गाड़ी दिया, ये दिया, वो खत्म। फिर क्या शुरू हो गया? अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर के साथ बातें करनी शुरू किया। पहले एक तरफी बात चल रही थी, प्रभु हमें आत्मा दे दे, आत्मा दे दे। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर नियंत्रण किया, फिर पवित्र आत्मा बोलने लग गया उनके मुंह से। समझ में आ रहा है? कौन बोलने लग गया? इसलिए पवित्र आत्मा बोलने लग गया तो यहूदी बोले ये क्या हो गया? अचंबा हो गया, ये क्या कर लिया इन्होंने? दारू पी लिया। समझ में आया? आज भी लोगों को, कितने लोगों को समझ में नहीं आता पवित्र, बोलते तुम प्रार्थना करते हो सही हो, लेकिन बाद में चिल्लाने लग जाते, वो क्या है भाई? हमारे वश की बात, ये आपके ऊपर आएगा तो आप भी चिल्लाने लग जाओगे। समझ में आया?
लोगों को मुंह खोलने में, बात करने में भी कईयों को शर्म आती है, लेकिन जब पवित्र आत्मा नियंत्रण ले लेता है, मनुष्य की बुद्धि से परे है। पूरे यरूशलेम में हिलजुल हो गया, ये इनको क्या हो गया, ये भाषा कैसी बोल रहे हैं, समझ में आया। और कितने लोग क्या बोलते, आराधना करते समय ज्यादा शोर नहीं करना है। कईयों का दिमाग क्या बोलता है, पवित्र आत्मा नहीं बोलता है, क्या बोलता है, ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए। आप शोर नहीं करना, आप नहीं हिलना, पवित्र आत्मा आपको हिलाएगा तो आप नियंत्रण कर। ऊपर बैठे थे अटारी पे, यरूशलेम में पूरा क्या हो गई, तो उन्होंने कैसे आराधना किया होगा, बिना मुंह खोले क्या कर लिया उन्होंने, वो आवाज उधर से किधर पहुंच गई, तो यरूशलेम में खड़े हुए लोग बोले ये क्या हो गया इनको। यानी पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आ गया तो उसका खुद का नियंत्रण उसके ऊपर नहीं रहता है। अब मैं किस विषय में ये बात बोल रहा हूं, आप अच्छी तरह समझना। परमेश्वर के आत्मा ने जब नियंत्रण कर लिया तो सबसे पहले किधर नियंत्रण कर लिया, वो मुंह खोलकर पतरस ने बोला तो मुंह से क्या निकलने लग गया, जीवन देने वाला वचन। तो पवित्र आत्मा आना काफी नहीं, पवित्र आत्मा जिस काम के लिए आया वो काम होना हमारे जीवन में जरूरी है। कितने लोग बोलते हैं हाँ मैंने भी आत्मा पाया, वो 1987 में मैंने क्या पा लिया था, आत्मा पाया। 1992 में मैंने क्या पा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया। मुझे 15 साल का विश्वासी है। मैं कितने साल का विश्वासी है, मैं 20 साल का विश्वासी है, मैं 40 साल का क्या है विश्वासी है। उस समय मुझे क्या मिल गया, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा मिल गया, लेकिन आपने क्या कर दिया, ऊपर ढक्कन लगा के बंद करके क्या कर दिया, रख दिया। रविवार आपके जीवन में क्या आ गया, पवित्र आत्मा का अनुभव। बाकी दिन मेरा पवित्र आत्मा हमें रविवार मिलने के लिए आया। किसके लिए आया, वचन के अनुसार क्या बोलता है, वह सर्वदा तुम्हारे क्या रहे। अगर ये एक विश्वासी को गंभीर बात समझ में आ जाए तो फिर ये बोलना पड़ेगा, प्रभु सुबह प्रार्थना किया, फिर शाम को दोपहर को प्रार्थना किया, फिर शाम को प्रार्थना किया, प्रभु मुझे फिर धोके लहू से धोके क्या कर दे। अगर एक दिन हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, क्या हम हियाब से बोल सकते प्रभु आज मैं तेरे आत्मा की अगुवाई में क्या किया। पवित्र आत्मा सिर्फ आत्मिक बातों में काम करता है, संसारिक बात में भी काम करता है। बोलिए, एक विश्वासी के जीवन में हर जगह हर काम में पवित्र आत्मा क्या करता है, अगुवाई करता है, नहीं करता है। शमशून के ऊपर पवित्र आत्मा बड़े बल से क्या करता था, और आइडिया दिया शेर का क्या कर दे। शमशून सर्कस वाले शेर से लड़कर आया नहीं था कि वो ट्रेंड था कि वो शेर को मारना कैसे, उसको मालूम था, ऐसा कुछ भी मालूम। हजारों लोग किसको पकड़ने के लिए आए, शमशून को पकड़ने के लिए। हाथ बढ़ाकर एक गधे की जबड़े की हड्डी क्या आ गई, हाथ में आई। 1000 लोग क्या हो गए, तुरंत सिमट गए उधर ही। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आने वाली हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आपको क्या करता है, लेकिन आप अगुवाई लेना चाहेंगे तो ये है बड़ी बात। मुझे आत्मा मिला है लेकिन मैं आत्मा में चलना चाहता नहीं, इसलिए पवित्र आत्मा कभी आपको अगुवाई करेगा भी
क्योंकि आप किससे चलने वाले हैं? बुद्धि से चलना। बुद्धि से चलेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका अंत क्या होगा? आपको पछताना पड़ेगा, मैंने गलत फैसला कर लिया था। बात समझ में आई आपको? बुद्धि से किया गया निर्णय आपको बाद में क्या करना पड़ेगा? पछताना है। इसलिए कोई भी काम करते समय क्या करना है? क्या प्रार्थना करना है? पवित्र आत्मा तू मेरी क्या कर, अगुवाई कर। पास्टर सदा रहने आपके साथ नहीं आया, कौन आया है? पवित्र आत्मा के लिख कर दिया है, वो सदा तुम्हारे क्या रहेगा? साथ रहेगा। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये पास्टर डंडा लेके नहीं खड़ा रहेगा, आज ये किया कल वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो वो आपको चलाने के लिए आया है। क्या करने आया है? चलाने के लिए आया है। मुझे किस व्यक्ति से कितना बात करना है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा बोलेगा इससे ये बात करना है। समझ में आ रहा है? मुझे किस व्यक्ति के पास जाकर बैठना है, वो कौन बोलेगा? मेरे काम करने का टाइम क्या है, वो कौन बोलेगा? समझ में आ रहा है? मैं नौकरी करता हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं ऑफिस में हूं या मैं बिजनेस कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे बोलेगा मुझे कैसे काम करना है। नहीं है तो मेरा जीवन मुरझाया जीवन। यानी रविवार चर्च में गए, इंजन स्टार्ट हुआ तो गाड़ी चलेगी, नहीं है तो फिर ठंडे के ठंडे। वो जीवन तब आपका होगा जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कोई काम नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य होना है तो आपको सौंपना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब तक आप सौंपेंगे नहीं तब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में। दुनिया किसके लिए रो रही है? मेरे को अच्छा बिजनेस मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छा सुख चैन आराम मिल जाए। दुनिया का रोना ये है। समझ में आया? दुनिया का रोना किसके लिए है? मेरे जीवन की तकलीफें क्या हो जाए। लेकिन एक विश्वासी किसके लिए रोता है? प्रभु मैं तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या करूं। चलो, फिर हमारे जीवन में झंझट झमेले क्या होंगे? कम होंगे। फिर हमारे जीवन में हम ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैं पहले से ही किसको सौंप दिया? पवित्र आत्मा को। ये कठिन है थोड़ा, यही मुसीबत है विश्वासी के लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी संसार की खुशी में क्या डाल देगा? हाथ डाल देगा। समझ में आया? कैसे? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे हाथ डालता है? परमेश्वर का आत्मा में कभी कभी किधर ले जाता है? हमारे सामने ऐसी सिचुएशन बना देता है ताकि हम निर्णय कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है? हमारे जीवन का निर्णय किस तरीके से है। और तभी पता चलेगा हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगते भी हैं या शरीर में बीमारी आ गई तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? फटाफट मुझे इधर इंजेक्शन लगवा दो, ताकि कल उठ के फिर किधर जाना है? किधर जाना है? 2-3 इधर लगवाए, 2-3 इधर लगाए, फिर लेटने से भी गए। समझ में है ना? इधर लेट सकते हैं ना। फटाफट क्या होना चाहिए? मैं ठीक होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। घुटने टेक कर क्या करना है?
पवित्र आत्मा मैं क्या करूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मेरा विषय आप अच्छी तरह समझिए। लेकिन हमारे जीवन के कितने लोग अपनी बुद्धि से निर्णय करके किधर गए, फिर भी छुटकारा नहीं हुआ। फिर भी किसने अच्छा किया? किसने अच्छा किया? प्रभु ने। इसलिए पवित्र आत्मा की बात को सुनने के कान हमारे पास होने चाहिए। ये नहीं कि हम सुबह हम प्रार्थना किया 2-4 मिनट बस वो बात, ऐसा नहीं है भाई। ये परमेश्वर का वचन आपको क्यों आपके ऊपर प्रकट हुआ है? ताकि आप किसके अनुसार चल सको? वचन के अनुसार। और पवित्र आत्मा, आप अन्य भाषा बोल रहे, आराधना कर रहे, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। वो गूंगा आत्मा नहीं है। गूंगा समझते जो बोल, ये परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का व्यक्तित्व है। स्वयं परमेश्वर आपके ऊपर नियंत्रण करके बैठा है। कौन नियंत्रण करके बैठा है? सृष्टि का सृजनहार, सारी दुनिया को चलाने वाला मेरे ऊपर क्या करके बैठा है? लेकिन ये जबरदस्ती नियंत्रण लेता नहीं। जबरदस्ती नियंत्रण लेगा तो क्या नहीं होगा? फिर तो जानवर भी उसकी आज्ञा मानेंगे। समझ में आया? लेकिन इंसान के लिए परमेश्वर क्या चाहता? मैं स्वयं इच्छा से किसको अर्पण करना है। और आत्मा को सब कुछ मालूम है। सब कुछ क्या है? इस पृथ्वी में कैसे चलना है, कैसे जीना है, वो पवित्र आत्मा को क्या है? मुझे सिर्फ क्या बोलना है? सौंपना है। इधर है दिक्कत। हम परमेश्वर के वचन सुनना अच्छा लगता है, संगति में आना भी अच्छा लगता है, लेकिन नियंत्रण किसको नहीं देना है? परमेश्वर की आत्मा को नियंत्रण। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें हमेशा कौन से रास्ते में चलाएगा? वचन के अनुसार चलाएगा। तो वचन के अनुसार चलना है तो दिन प्रतिदिन हमारा खुद का फैसला, खुद के काम क्या होते जाएंगे? काम होते जाएंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य बढ़ता जाएगा। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है, जब आपके लिए परमेश्वर को सौंपने का मन ही नहीं है, नहीं, फैसले हम अपने हिसाब से ही करते हैं, पवित्र आत्मा उसी दिन दुखी होकर बैठ जाता है। आपको मालूम है पवित्र आत्मा दुखी होता है क्या? नहीं होता है। पवित्र आत्मा दुखी है तो फिर हम क्या बोल रहे हैं? अब तो मैंने अच्छी नौकरी ढूंढी है, अब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि किसके साथ खेल रहे हो? किसके साथ? हर सारी दुनिया को खिलाने वाला, सारे जानवरों के अंदर, मनुष्यों के अंदर क्या डालने वाला? प्राण और आत्मा डालने वाले को साइड में करके आप अपनी बुद्धि से चलने की क्या कर रहे हो? आप कैसे सुखी रह सकते हो? आपके जीवन में कौन सा सुख चाहिए आपको? प्रभु, मैं तेरी आत्मा की अगुवाई में चलने वाला जीवन चाहिए। जब आप आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, नंबर 1 आपका शरीर आपका क्या बन जाएगा? दुश्मन। वो तो पहले से ही है, वो तो बोलेगा हाँ जाओ और प्रार्थना में कर लिया ना 500 का नुकसान, ये क्या गिनाएगा? मान ली आज्ञा, गया प्रार्थना में, क्या मिला तेरे को? 500 गया ना, 1000 गया ना, अब ठीक है तू। तो उस समय क्या बोलना है? सही बात है, मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया, फिर भी मेरा धंधा क्या हो गया? खत्म हो गया। अरे भैया, क्या मालूम पवित्र आत्मा आपके हाथ के सारे काम को नाश करके अविनाशी काम आपके हाथ में पकड़ा दे। समझ में आ रहा है? आप किसके लिए रो रहे हैं? मेरे को गदिया मिल जाए बस बहुत हो गया। सैमुअल जी मुझे क्या मिल जाए? अरे तेरे ऊपर
अभिषेक का तेल डालने का है, तू गधी के पीछे ढूंढ रहा है। समझ में आ रहा है शाऊल की समस्या क्या है? ये परमेश्वर के नबी को क्यों ढूंढ रहा है? इसको क्या चाहिए? गद्दियां चाहिए। क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? गद्दियां चाहिए। क्या चाहिए? 100 में से कम लोगों को यह समझ में आएगा वो आत्मिक अधिकार का मतलब क्या है। नहीं है तो दिन में 15 विचार किसके लिए आएंगे? किस काम के लिए आएंगे? अच्छा, अभी इस महीने में कैलकुलेशन किया 500 थोड़ा कम मिला है। कितना मिला है? कम मिला है और कम होता जाएगा, चिंता मत करो। परमेश्वर की दी हुई आशीष को कौन सी नजर से देखा तुमने? कौन सी नजर से? कौन सी नजर से देखा? इतना ही है। हाँ, इतने भी कम हो जाएगा तो समझ में आएगा। समझ में आया? आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के समय में सब लोग दान डाल रहे थे, अपना अपना हिस्सा। उसमें एक विधवा ने कितने डाले? प्रभु ने बुलाया सब इधर आओ। ये विधवा ने सबसे ज्यादा क्या दिया है? तो बड़े बड़े लोग क्या बोलने लगे, इसका घर मुश्किल से चलता है, ये ज्यादा दान दिया। प्रभु ने बात क्या बोली? तुमने 10,000 कमाया, 2,000 निकाल के किसके पास लाए हो? 20 कमाया, 2 लाए हो। इसके पास कितना था? जो था सब किसके चरणों में? समझ में आ रहा है? क्या आपको वचन समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा हमसे करवाना क्या चाहता है वो समझना है। हम कभी कभी क्या करते हैं? हम क्या करने चाहते? प्रभु तू सुन, इस महीने में मैं ये करूंगा, ये नहीं तो दूसरी नौकरी करूंगा, दूसरी नहीं तो तीसरी नौकरी करूंगा, तू सुनता जा। तेरी एक भी चल ले, मैं तुझे चलाऊंगा। बेशक तू मुझे चलाने आया है, लेकिन मैं तुझे क्या करूंगा? चलाऊंगा। अगर ऐसा है तो क्या हम अपने जीवन को आत्मिक जीवन में चलने वाला जीवन बोल सकते हैं? जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के क्या हैं? अगर ऐसा है तो मुझे मेरे जीवन के प्रति कितना समय निकालकर पूछना चाहिए। हर काम करने से पहले किसको पूछना है? पवित्र आत्मा को। और वो गूंगा आत्मा नहीं है, क्या बोलने वाला है? वो हमारी हर काम में अगुवाई याद भी करवाता है। समझ में आया? सीखी हुई बात भी क्या करवाता है? याद करवाता है। इस पृथ्वी में कैसे चलना है उसको सब कुछ क्या है मालूम है। हमने जन्म लिया, कितने साल हो गए? 35 है ना? 35, 30, 40, 50 इतना। पवित्र आत्मा कब से है? बोलिए। अनंत कालीन परमेश्वर है, उसको सब मालूम है। मूसा को कैसे चलाया, दानियल को। हम अकेले नहीं है। मैं बताता हूं कैसे चलना। तो किधर गिरेंगे? खड्डे में। फिर बोलेंगे भैया क्या करें, कुछ होता नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि आपके जीवन में नियंत्रण करने वाला आपसे दुखी है। समझ में आया? कौन सा? आत्मा की अगुवाई में चले नहीं तो परमेश्वर हमसे क्या हो जाता है? समझ में आया? क्या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सब कुछ ठीक कर सकता है क्या नहीं कर सकता? बोलिए ना। लेकिन कब? जब हम अपनी बुद्धि के निर्णय छोड़कर पवित्र आत्मा तू मेरे से क्या कर। आप जब तक नहीं बोलेंगे पवित्र आत्मा में ये काम करना, मुझे क्या दे, सलाह दे, वो कभी आपसे बोलेगा? आपकी गाड़ी अपने हिसाब से चल रही, चलने दो। समझ में आया? इसलिए बोलना क्या है? प्रभु हे पवित्र आत्मा, मुझे तेरी अगुवाई में क्या करना है। रोमियो की पत्री 8 में ही लिखा है, हम नहीं जानते हमें किस रीति से और कैसे प्रार्थना। पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है?
आहे भर भर के क्या करता है, बयान से जो पार है प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नियंत्रण करेगा तो फिर आप हमेशा क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। खुश रहने का मतलब, कभी किसी ने आपको कुछ बोल भी दिया तो किधर नहीं लगेगा, इधर झाड़ जोड़ के बोले कोई बात नहीं, समझ में आया। पवित्र आत्मा में भरपूरी में आनंद नहीं है तो इतनी सी बात बोल दी तो किधर रख लेंगे, इधर, फिर घुमाते रहेंगे, फिर वो पाप बन जाता। पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो इतना लंबा काम होता। समझ में आया क्या? आपको समझ में आ रहा है बच्चे? इसलिए थर्मामीटर, जैसे बुखार की चेकिंग होती है ना, ये मलेरिया है, ये टाइफाइड है, ये कौन सा है, टीका लगाने से ठीक होगा या ग्लूकोज चढ़ाने से ठीक होगा या एडमिट करना पड़ेगा, वो डॉक्टर बताता है। किस में आ जाता है? ये पवित्र आत्मा भी हमारा थर्मामीटर है। तो आपका असली चेहरा आपको दिखा देगा, ये हो आप। जब परमेश्वर के आत्मा के अनुसार आप चलने लग जाओगे, फिर आपके जीवन की समस्या क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि फिर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं, किसके ऊपर भरोसा होगा? ये वो आत्मा है जो मूसा के साथ रहकर कार्य, ये वो आत्मा है जिसने दानियल की क्या की? अगुवाई की। ये वो आत्मा है जिसने शमशून को क्या दिया? बल। जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कर ही कौन रहा है? इसलिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना 3 में लिख के दे दिया, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने का मतलब समझते आप क्या है? हमारे मुंह से भी निकला तो किसके द्वारा निकला है? हमारी आंखों के द्वारा भी जो दिख रहा है वो किसके द्वारा दिख रहा है? हमारे कान के अंदर भी जो जा रहा है वो फिल्टर होकर क्या जा रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा हम ग्रहण। फालतू बात सुना और उधर ही क्या कर दिया। हर एक के मोबाइल में एक डिलीट ऑप्शन होता है, जो नहीं चाहिए वो क्या कर दो। ऐसा ही आपके जीवन में होना है, समझ में? नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, क्या मैं करूं। परमेश्वर जिसको आगे बढ़ाना आगे लेके जाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को क्या कर दिया? सौंपा है। पवित्र आत्मा को समय समय पर अपने जीवन को क्या करना पड़ता है? सौंपना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। जब पवित्र आत्मा आपको दोषी ठहराता है तब हमें घुटने टेक कर रोना पड़ता, प्रभु मैं क्या, मैं गलत हूं, मुझे समझ में आ गया, अब मैं एक नया समर्पण कर आगे बढ़ना। इसलिए ये ना सोचे कि मसीह जीवन यही है, रूम में आए, ढोलक बजाई, गाना गाया, थोड़ा हिलजुल किया तो हम किस में चल रहे हैं? आत्मा में चल रहे हैं। आत्मा के द्वारा चलना है तो मेरे जीवन में मैंने अपना नियंत्रण उसको देना है, पुकारना है, पवित्र आत्मा तू मुझे चला, तभी वो चलाएगा। नहीं बोलोगे तो वो कभी चलाएगा ही, आप ऐसे ही पड़े रहोगे कोने में। उसके सामने समर्पण सौंपना पड़ता है। वचन के अनुसार क्या लिखा है? पवित्र आत्मा को क्या करना है? सौंपना है। इसलिए वचन में लिखा है गलातियों की पत्री में, शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा। आप अगर इस लड़ाई को समझ नहीं पाओगे तो हर बार हार कर आओगे। आपके जीवन में मूवमेंट ही नहीं होगा आत्मा के द्वारा। इसलिए एक विश्वासी घर, गाड़ी, घोड़ा, पैसे के लिए नहीं रोता है। उसके दर्द क्या रहता है, उसका दुख क्या है? प्रभु मैं ये काम में फेल हो गया, मैंने तेरी आत्मा की आवाज सुननी थी लेकिन मैंने वो आवाज को दबाया और मैं तेरे वचन के क्या हो गया। प्रभु मुझे एक बार एक मौका दे दे, पवित्र आत्मा मुझे अकेले मत छोड़। और एक बार और बात ध्यान देना, आप पवित्र आत्मा को अपने काम में नहीं लाएंगे, पवित्र आत्मा को अपना जीवन सौंपेंगे नहीं, पुकारेंगे नहीं, उससे बोलेंगे नहीं,
उसको दुखी करते जाएंगे तो पवित्र आत्मा एक दिन छोड़कर क्या हो जाता है, यह भी ध्यान देना। पवित्र आत्मा हमें सर्वदा हमारे साथ रहने आया है, वो हमें अगुवाई करने आया है। किधर तक पवित्र आत्मा हमारे साथ है? जब तक हमारा प्रभु हमें लेने नहीं आता है, सर्वदा जगत के अंत तक हमारे साथ। लेकिन यदि हम उससे पूछेंगे नहीं, उसका काम ही हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा, वो दुखी होकर छोड़कर क्या हो जाता है, चला जाता है। इसलिए एक व्यक्ति को डर लगता है। यही काम शाऊल के जीवन में हुआ। आप ध्यान देना, शाऊल ने किसी का मर्डर नहीं किया, अच्छी तरह समझना। किसी को उसने मूर्ति की पूजा नहीं किया, उसको क्या सहन नहीं हुआ? मेरे से छोटा, मेरे सामने एक लड़का दाऊद गोलियत को मारने के बाद इसको इतनी, इसकी तारीफ क्यों हो रही है? कभी कभी हमें दूसरे की तारीफ क्या नहीं लगती, बुराई अच्छी लगती। हाँ हाँ, बोलो बोलो, दो बात मेरे को भी मालूम, वो ऐसा ही है, वो ऐसी ही है। अच्छी तरह समझना चाहिए। शाऊल की गलती क्या है? परमेश्वर के अभिषिक्त दाऊद के तारीफ लोग करते समय उसको क्या नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा। मैं राजा, मेरी तारीफ होना चाहिए, मैं करता रहे। समझ में आया? तुरंत करते 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 वो बात, इसलिए एक नए में जो वचन लिखा है, यदि तुम्हारे मन में गुस्सा आ जाए तो सूर्य का डूबने से पहले उसको क्या करना है, मेल करना है। और दूसरा वचन है, प्रार्थना करते समय अगर तुम्हें याद आ जाए मेरा भाई मेरे से क्या हो गया, प्रार्थना हालेलुया स्तुति उधरी बंद, पहले जाके क्या करके आ जाए। यह क्यों लिखा है पता है? शाऊल उस बात को किधर गमाने लग गया, और उसको ये लग गया अगर इसकी तारीफ हो रही है अब अगला राजा कौन बन जाएगा, इसलिए इसको मरवाना है। आपको मालूम है नफरत किधर में बदल जाती बाद में, चलन में। इसको मारना है तो मैं चले, मेरा गाड़ी चलेगी। ये निर्णय, ये बातें सोचते सोचते जलसी नफरत ये करते 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 उसको पता ही नहीं चला कब आत्मा उसके अंदर से क्या हो गया। आप ये ना सोचे कि मैंने कौन सा व्यभिचार कर दिया, मैंने कौन सा मूर्ति पूजा किया, पवित्र आत्मा छोड़कर चले जाएगा। पवित्र आत्मा दुखी कौन सी बातों से होता है? इफिसियों 4 का 26 से 30 तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। गाली बकने से, क्रोध करने से, ईर्ष्या करने से, झगड़ा करने से कौन दुखी हो जाता है? स्पेशल लिख कर दिया है कि पवित्र आत्मा इन बातों से क्या होता है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर नियंत्रण कर लेगा ना। कल एक भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा कि एक व्यक्ति प्रभु में ठीक चल रहा है लेकिन उसको इतना सा कुछ कोई बोलता है तो क्या लगता है, उसको दुख लगता है, इसका कारण क्या है? मैंने उसको बोला संगति में आना काफी नहीं है, वचन पढ़ना काफी, पवित्र आत्मा की भरपूरी में परिपूर्ण होना जरूरी है। वो कैसा है? मान लो नदी चल रही है, एक व्यक्ति किनारे पे खड़ा है तो लोग क्या मार रहे हैं उसको, तो पत्थर किधर लगेगा, उसको दर्द होगा। अगर वो पानी के अंदर चला गया फिर भी इतना इतना बाहर देख रहा है, कौन है, फिर भी किधर लगेगा। अगर वो और गहराई में चले गया, पानी के अंदर चले गया, फिर उसको बाहर का कुछ भी सुनाई, कौन उसको मार रहा है, कौन उसके बारे में बुरा बोल रहा है, कौन उससे उसकी निंदा कर रहा है, उसको समझ में ही नहीं आए, सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो किसमें चला गया, नदी की गहराई में अंदर चला गया। वो आनंद ले रहा है तैरने का। एक विश्वासी पवित्र आत्मा में परिपूर्ण कैसा होना है? परिपूर्ण नहीं है तो चुभेगा, लगेगा। समझ में आए? बात किसी और की भी कर रहे हैं तो हाँ बोलो बोलो, किसकी बात कर रहे हैं, फिर से बोलो एक बार।
परिपूर्ण है तो नाम लेकर बोलते समय भी मुस्कुरा के निकल जाएगा, कोई बात नहीं, तुम जानो और तुम्हारा परमेश्वर। एक प्रभु के दास ने बोला, मेरी निंदा करके अगर आपको कुछ मिल रहा है तो प्रभु का धन्यवाद करो और करो। समझ में आ रहा है? मेरे प्यारो, मुझे कितनी बार लोग बोलते, भैया इधर जो आते हैं इधर संत बन के बैठ जाते हैं, आपकी बुराई करते हैं बाहर जाके, आपकी निंदा किसी दूसरे की करे तो सुनने में भी आता है, आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपकी चुगली। मैं बोलता हूं अभी बच्चे हैं, अभी तक पवित्र आत्मा ने, मन में बोलता हूं, नियंत्रण किया। जिस दिन पवित्र आत्मा ने नियंत्रण कर लिया उस दिन वचन कौन सा पूरा होगा? एक दूसरे को अपने से क्या समझो। पवित्र आत्मा, मान लो हमारे लक्ष्मण भाई आत्मा में ढीला है, कांति भाई आत्मा में क्या है? बलवंत है। तो लक्ष्मण उसको कुछ भी बोलते समय वो जैसे मिट्टी झाड़ के निकल के किधर चला गया, छुपेगा नहीं, ये ध्यान देना। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे तो हमें क्या नहीं होगा, किसी की बात लगेगी, फिर योजना भी नहीं बनाएगी, अब समय आने दो फिर मैं बताऊंगा। मैं है पवित्र आत्मा ये नहीं बोलता कभी भी। पवित्र आत्मा क्या बोलता है? जो भी इन्होंने किया प्रभु तेरा, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं किस किस को सुधारूंगा? अभी आज लक्ष्मण ने निंदा किया तो मैं लक्ष्मण से झगड़ा किया, फाइट किया, तूने मेरे बारे में बोला, परसों बाबू भाई ने बोला, मैं उससे जब फाइट किया, तुमने भी बोला, फिर शंकर ने बोला, फिर उससे भी क्या किया, झगड़ा, तो मेरा नाम क्या हो जाएगा? झगड़ालू। किसी का रिकॉर्ड चेक करो, मैं सबसे क्या किया हूं एक बार। क्यों? पवित्र आत्मा का नियंत्रण, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ गया तो मसीह का प्रेम निकलना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया तो पवित्र प्रेम आएगा जो बिना स्वार्थ के है। समझ में आया? पवित्र आत्मा का पहला फल ही कौन सा है? नाम रखने से प्रेम बनेंगे। प्रेम दिखना है हमारे जीवन, और किसके प्रति दिखना है? किसके प्रति? वचन में तो लिखा दुश्मनों से क्या करो। हम तो भाई भाई है ना, दुश्मन नहीं है। फिर भी कभी ऊंची नीची की बात हो जाती तो ये शरीर क्या बोलेगा? हम किसके अनुसार चलने की बात कर रहे हैं? आत्मा के अनुसार या शरीर के अंदर? किसके अनुसार? शरीर क्या बोलेगा? तू इसके घर जाना मत, पानी भी नहीं पीना इनके घर का, इसने तेरी क्या की थी? हाँ हाँ ठीक, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। समझ में आया? मैं राम हूं। उस दिन लक्ष्मण ने ऐसा बोला था, आरती जाना नहीं उसके घर में। तो आरती अगर आत्मा में है तो बोलेगी, हे शैतान मेरे से दूर हो जा। तो पति है, लेकिन उसके अंदर बोलने वाला बात किधर से आया है? किधर से आया? विरोध में है, इसलिए डांट दिया तो बुद्धि क्या हो जाएगी? नहीं तो हाँ, मेरे को भी 6 महीने पहले ऐसा ही बोला था, तो शैतान क्या हो गए? मिल गया, पावर ज्यादा हो जाएगा। फिर क्या बोलेंगे? जय मसीह की। हाँ, आगे बैठने से थोड़ी कुछ होता है। कितने लोग आगे बैठ जाते हैं, जीवन क्या है? समझ में आया? आपके अंदर पवित्र आत्मा नियंत्रण कर रहा है तो जीव से दिखेगा। किधर से दिखेगा? समझ में आया? आपको कोई मिलना भी, मैं लक्ष्मण का कांति भाई थोड़ा हो गया तो कांति भाई जैमसी की करना, तो लक्ष्मण के दूसरे को क्या कर दिया? जैमसी। तो कांति भाई क्या बोल रहा? ठीक है, नहीं करना तो ना करो, हमारा कौन सा जैमसी करने का मूड है? वो तो भैया बोलते रहते, इसके लिए हम जैमसी की करने आए थे। अरे भैया सर्वदा तुम्हारे साथ, पवित्र आत्मा आपके साथ है, जो आपको बोलता है सूर्य डूबने से पहले जाकर गले मिलकर आना है, प्रार्थना करके आना है, साथ में बैठ के। समझ में आ रहा है?
पवित्र आत्मा ऐसे नियंत्रण करता है। समझ में आ रहा है? अगर पवित्र आत्मा नियंत्रण नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? शरीर तो आपकी गाड़ी अच्छे से चलाएगा, फिर शरीर के काम आपके जीवन में क्या होंगे? दिखाई देंगे। आप कितना भी बोले मैं 10 साल का विश्वासी, 5 साल का विश्वासी, लेकिन चल किस में रहा है? शरीर के काम तो प्रकट है। वृक्ष अपने फलों से क्या किया जाएगा? आप सफेद जब्बा कुर्ता पहन लो, आप सफेद शर्ट पहन लो, आप सफेद कुछ भी बन के आ जाओ, मैं तो जय मसीह की, जय मसीह की। क्या है? शरीर के काम तो क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। कोई पैर के ऊपर पैर रख दिया तो तुरंत क्या मार देंगे? इतना आराधना किया, इतना प्रार्थना किया, समझ में आया नहीं तो पीछे हटो। ये सारे काम किधर से आ रहे हैं? किसी ने आपको कुछ दे दिया तो वो अच्छा, नहीं दिया तो शरीर बोलेगा इसको तूने दिखाया नहीं ना, तो तेरा नाम भी क्या नहीं है? शंकर। अब इसके मरता होगा ना तो भी मदद नहीं करना। ये किसका काम है? ये शरीर का है। आत्मा बोलेगा भाई को 490 बार क्या करना है एक दिन में? 490 के बाद आना मेरे पास कि मैं अब माफ नहीं करना। फिर हम फंस, इधर है संघर्ष। हम बोलते छोड़ो, आत्मा की तरह क्या चलना, शरीर में भी गाड़ी चलने दो ना कभी कभी, क्योंकि हमें खुशी मिलती है किसके अनुसार चलने में? आत्मा दुखी हो जाता है, आज तूने क्या कर दिया। जो मुंह से निकला वो आत्मा के द्वारा नहीं निकला, किसके अनुसार था? लोग बोलते हैं आत्मिक बनने के लिए क्या कोई चूरन है क्या खाने के लिए? क्या करना है? पवित्र आत्मा को बोलना है मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूं। आप इस पृथ्वी में अपनी बुद्धि से नहीं चल पाएंगे। पवित्र आत्मा आपके ऊपर जब नियंत्रण करेगा, आप अपने आप आत्मिक बनते जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा आपके जीवन में दिखाई देगा। कैसे? आपके कामों से। अरे हमारे काम ही उल्टे हैं, फिर हम बोलते आना है प्रभु में तुम्हें भी, बोलते ना भाई तुम्हारा प्रभु तुम्हें ही क्या हो, हमें चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गए तो फिर इस पृथ्वी में चलते समय हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। कितनी बड़ी भी समस्या आकर खड़ी हो जाएगी, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा डरना नहीं, मैं तेरे क्या हूं, साथ हूं। उस काम के लिए आया है पवित्र आत्मा। इसलिए समय निकालकर किसकी आवाज सुनना? पवित्र आत्मा की। नहीं क्या करें, सुबह भी नौकरी, शाम को भी नौकरी, खाना पीना सब टाइम ही नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? किसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है? पवित्र आत्मा से बात करने के लिए क्या नहीं है? आप बोलेंगे तो पवित्र आत्मा पूरा आपके ऊपर क्या कर लेगा? नियंत्रण करेगा। आपके साथ जॉब करने वाले, आपके साथ धंधा करने वाले, आप विश्वासी है चलेगा। आपके अंदर जो आकर बैठा वो उनके ऊपर भी क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। आपका जॉब करते समय आपसे कोई सीनियर है, वो टेढ़ा है, आप पवित्र आत्मा में परिपूर्ण है तो उसकी बुद्धि का नियंत्रण भी किसके पास है? आपके अंदर जो बैठा है। फिर आपको चिंता करने की जरूरत। लेकिन जब आत्मा के द्वारा निर्णय करेंगे तो शरीर को दुख होगा। समझ में आया? पवित्र आत्मा बोलेगा अभी और आराधना करने का, ये बोलेगा नहीं धंधे का टाइम हो रहा है, देख आंखें खोल के देख टाइम हो रहा है। प्रार्थना ऐसे नहीं होता है, बस हो गया। समझ में आया? इसलिए कुछ लोग आंखें खोल के प्रार्थना करते, स्तुति धन्यवाद, बीच बीच में टाइम कितना हो गया पत्री का पूछते। अरे भाई किस में बैठे हो आप? प्रार्थना में बैठे हो। ऐसे पवित्र आत्मा आपके ऊपर नियंत्रण करने वाला, फोन भी बंद, लॉक, दरवाजा भी बंद, अकेले बैठ जाओ, मैं तेरी अगुवाई पाना चाहता हूं, तू मेरे ऊपर क्या कर ले। वो नियंत्रण करेगा तो इस दुनिया में चलने के लिए आपको कोई दिक्कत, बिना पवित्र आत्मा के आपका जीवन समस्याओं में गिर जाएगा। आपको रास्ते नहीं मिलेंगे, आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि किसकी आवाज सुनना बंद कर दिया है?
पवित्र आत्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया है, पवित्र आत्मा की एक आवाज आपके जीवन के सारे रास्ते क्या कर देगी, आपको कैसे चलना है, क्या काम करना है, बुद्धि समझ ज्ञान सब किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास है। आइए अपनी आंखें बंद करिए, प्रभु को क्या बोलना है? हे पवित्र आत्मा, मैं परिपूर्ण होना चाहता हूं।